सपा प्रमुख का वीडियो वायरल। अखिलेश ने गेट फांद कर ली एंट्री। क्या है गेट फांदने का असली खेल? किसे देना चाहते अखिलेश चुनौती? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक वीडियो काफी सुर्खियों में है। अब आप समझ ही गए होंगे किस वीडियो की बात चल रही है। जी हाँ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गेट फांदने वाला वीडियो, जिस वीडियो में सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख के ये तेवर साफ साफ बीजेपी को चुनौती है। वहीं इस तेवर के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने ऐसा करके न सिर्फ बीजेपी को चुनौती दी है, बल्कि कांग्रेस को भी अपनी ताकत दिखाई है। स्पेशल स्टोरी में आज सपा प्रमुख के इसी खेल को समझते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पूरी रणनीति ऐसी है कि अगर लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी पर बात करनी है तो फिर ये उनकी शर्तों पर हो। राष्ट्रीय और बड़ी पार्टी होने के नाम पर कांग्रेस की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अखिलेश यादव बिना लाग लपेट के राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि अगर गठबंधन में है तो फिर गठबंधन धर्म का पालन भी जरूरी है। और इस बात का एहसास दिलाने के लिए सपा प्रमुख के अलग ही तेवर दिख रहे हैं। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर गए, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ाई और फिर गेट फांद कर ही बाहर आ गए। बाहर आते ही अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि आंदोलन है, आंधी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश को लंबे समय बाद इस तेवर में देखा गया। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी हैरान रह गए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते दिनों वही बात कही जो उनकी कट्टर विरोधी मायावती भी कहती रही है। उनसे जब भी पूछा जाता है कि आप और आपकी पार्टी बीएसपी सड़कों पर क्यों नहीं उतरती है, तो मायावती का एक ही जवाब रहता है। वो कहती रही है कि बीएसपी एक विचारधारा है, आंदोलन है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में भी आलोचक ये कहते हैं कि वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह आंदोलन नहीं करते हैं। अखिलेश ने आज गेट फांद कर एक साथ कई ताकतों को जवाब देने की कोशिश की है। इसी बहाने कार्यकर्ताओं में आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहने का संदेश भी दिया गया है। वहीं सपा के लिए पार्टी में जोश भरना बड़ी चुनौती देखी जाती रही है। दरअसल अखिलेश यादव इन दिनों एक साथ दो मोर्चे पर लड़ रहे हैं। ये लड़ाई घर के अंदर की है और बाहर की भी है। लगातार 4 चुनाव हार चुके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। यूपी में पिछले 6 सालों से सत्ता से दूर है। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई करने की है। उन्होंने हर तरह के प्रयोग कर लिए, पर यूपी में बीजेपी को वो रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के सभी तरह के लोगों को साथ लेकर चलना और ये भरोसा दिलाना कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं, ये बड़ा ही कठिन काम है। इसीलिए अखिलेश अपने लिए संघर्ष करने वाली छवि को धार देने में जुटे हैं और इसी के चलते वो सभी दलों को अपनी ताकत दिखाने का बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाना चाहते। जहां संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण की जयंती तो बस बहाना है। समाजवादी पार्टी ने जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी कि JPNIC में जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति मांगी थी। इसमें JPNIC का निरीक्षण करने का भी जिक्र था। लखनऊ विकास प्राधिकरण मतलब LDA ने कहा कि निरीक्षकों इजाजत नहीं दी जा सकती है। अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए तो फिर उन्हें अनुमति नहीं मिली। पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद अखिलेश यादव जो करना चाहते थे उन्होंने वो कर दिया। आखिर यही तो संदेश देना चाहते थे अखिलेश यादव। वो बताना और दिखाना चाहते थे कि उन्हें कोई सरकार और ताकत नहीं रोक सकती। इस दौरान अफरा तफरी के माहौल के बीच लखनऊ का सियासी पारा हाई हो गया। वहीं इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि महान समाजवादी विचारक, सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अब क्या सपा को माल्यार्पण करने से रोकने के लिए ये टीन की चादरें लगाकर JPNIC का रास्ता रोका जा रहा है? सच यह है कि बीजेपी लोकनायक जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है।
क्योंकि बीजेपी के राज में तो भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई तब से कई गुना ज्यादा है। अब क्या माल्यार्पण के लिए भी जयप्रकाश नारायण जी की तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर बीजेपी को यही मंजूर है तो यही सही। आपको बता दें कि जेपीएनआईसी को लेकर समाजवादी पार्टी और मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार में 2017 से ही विवाद चल रहा है। जेपीएनआईसी अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने कई आरोप भी लगाए हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कुछ चैनलों को इंटरव्यू भी जेपीएनआईसी का खस्ता हाल दिखाते हुए दिया था, जिसके बाद मौजूदा एलडीए के कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई थी। कांग्रेस को दिखाई अखिलेश ने ताकत। एक कहावत बड़ी पुरानी है, एक तीर से दो निशाने साधने की। अखिलेश यादव का एक निशाना तो बीजेपी की तरफ था। जेपी की जयंती के दिन गेट फाड़कर उन्हें कांग्रेस के लिए भी मैसेज दे दिया है। वही कांग्रेस जिसके साथ वो विपक्षी एकता वाले इंडिया गठबंधन में शामिल है। अखिलेश यादव की पूरी रणनीति ऐसी है कि अगर लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी पर बात करनी है तो फिर ये उनकी शर्तों पर हो। राष्ट्रीय और बड़ी पार्टी होने के नाम पर कांग्रेस की मनमानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिना लाग लपेट के राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि अगर गठबंधन में है तो फिर गठबंधन धर्म का पालन भी जरूरी है। कांग्रेस जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरजेडी के मुस्लिम नेताओं को तोड़ने में जुटी है, उससे भी अखिलेश यादव खुश नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास यूपी में चुनाव लड़ने लायक नेता ही नहीं बचे हैं। अब कांग्रेस दूसरी पार्टियों से ऐसे नेताओं को लाने की कोशिश में है। जहां आए दिन यूपी के मैदान में कांग्रेस लगातार बसपा, सपा, आरएलडी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, जिससे विपक्षी गठबंधन में दरार जैसे हालात बन रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन के अंदर ही लड़ाई लगी है, एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की और अपनी पार्टी को मजबूत साबित करने की। जहां हाल ही में लखनऊ में जेपीएनआईसी के गेट लांघकर अखिलेश ने भोपाल तक संदेश दिया है। एमपी के विधानसभा चुनाव में अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का समझौता नहीं हो पाया, जबकि कांग्रेस की तरफ से इस तरह के वादे कई बार किए जा चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो एमपी के रीवा जाकर चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के लिए सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के लिए यही प्लान बना रखा है। अखिलेश ने अपने करीबी नेताओं की एक मीटिंग में कहा था कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। तो देखा आपने, सपा प्रमुख लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही पूरे फॉर्म में आ गए हैं, जहां उनके अभी के तेवर ने उनकी खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं को चौंका और हैरान कर दिया है। वहीं ये तेवर साफ तौर पर कांग्रेस को चुनौती है कि अगर गठबंधन में है तो फिर गठबंधन धर्म का पालन भी जरूरी है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।